घर, अपना घर। हर इंसान का एक बहुत बड़ा सपना होता है कि वो जिंदगी में अपना घर बनाए, चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो। हर इंसान अपने घर में रहना जरूर चाहता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के समय ना बहुत गलतियां भी होती हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपसे कुछ 5 ऐसी गलतियों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जिनके बारे में अगर आपको पहले से पता हो तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली गलती, और इसको मैं कहूँगा लव एट फर्स्ट साइट। जी हाँ, जिस तरह हम बात करते हैं ना, किसी को देखा और देखते ही प्यार हो गया। देखो, घर के मामले में ना ऐसा नहीं करना। आपने पहली कोई प्रॉपर्टी देखी, चाहे वो इंडिपेंडेंट हाउस देखा, फ्लैट देखा, आपको डेफिनेटली उसमें कुछ कमियां होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें अच्छी भी लगेंगी। लेकिन पहले ही घर को फाइनल करने से पहले ना आपको एक्चुअली और कुछ घर देखने चाहिए। वो कंपैरिजन से आपको पता चल पाएगा कि जो आपको बहुत अच्छा लग रहा था उसमें क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी या क्या क्या इंप्रूवमेंट का उसमें स्कोप है। तो लव एट फर्स्ट साइट फॉर्मूला से घर नहीं खरीदना। हमेशा थोड़ा सा रेकी कीजिए, थोड़ा सा मार्केट में जाइए और चीजें एक्सप्लोर कीजिए। सेकेंड चीज वो है बजट को लेकर। देखो, हर इंसान जब घर खरीदता है तो कुछ तो उसके माइंड में बजट होता है। लेट्स से आप 1 करोड़ का घर खरीदना चाहते हैं। आप खरीदना तो 1 करोड़ का चाहते हो, लेकिन अब मार्केट में 2.5 करोड़ 3 करोड़ वाले घर भी देख रहे हो। यूं ही अब होगा ये, अब आप 3 करोड़ वाला घर देखोगे ना तो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। स्पेस ज़्यादा होगा, उसमें और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, फिनेस होगी जो वो 1 करोड़ वाले बजट में शायद नहीं होंगी। अभी ऐसे हुआ ना, जैसे मैं गुड़गांव रहता हूँ, ख्वाहिशें तो मेरी भी बहुत बड़ी हैं। अब मैं कहूँ जी, मैं तो मैकडॉलियर्स देख कर आ रहा हूँ। अब गोल्फ कोर्स रोड पे मैकडॉलियर्स देख कर आऊँगा, उसके बाद मैं जो भी घर पसंद करना चाहूँगा ना, मुझे कभी पसंद नहीं आएगा। तो उस तरह से मैं डिसीजन ले ही नहीं पाऊंगा। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो आप बजट डिसाइड करते हैं, जो भी बजट में आप 10-20% की रेंज में, 30% में, आप डेफिनेटली कुछ देखिए, लेकिन उस बजट से डबल या 3 टाइम्स वैल्यू के घर देखना थोड़ा अवॉइड कीजिए, नहीं तो आप कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तीसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ना 1 नहीं 2 रियल एस्टेट एडवाइजर्स के साथ काम करना चाहिए। मैं मानता हूँ, जब भी आप घर परचेज कर रहे होते तो आप किसी न किसी रियल एस्टेट एडवाइजर के साथ जरूर काम करते हैं, क्योंकि देखिए उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो उस मार्केट के बारे में जानते हैं, आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अच्छा गाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ 1 नहीं 2 रियल एस्टेट एडवाइजर्स के साथ काम कीजिए। वो इसलिए क्योंकि देखो, आज की डेट में जो एक बहुत अच्छा जो रियल एस्टेट एडवाइजर होगा ना, वो ऐसा नहीं कि आधे शहर की प्रॉपर्टीज में डील करता होगा। वो इंसान जो एक्सपर्ट होगा वो एक पर्टिकुलर एरिया में वो एक्सपर्ट होंगे। तो अगर आपने मान लीजिए 2 एरियाज को शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, तो आपको उन दोनों एरियाज के लिए तो अलग अलग, अगर आपके पास रियल एस्टेट एडवाइजर्स होंगे, ऐसे लोग जिनकी इंटेंशंस आपको क्लियर हों। मतलब आप उनसे मिलेंगे, पहली बार मिलें तो आपको पता चल जाएगा वो इंसान किस तरह का है, उसकी नेचर क्या है। अच्छा, आपको ना अपने रियल एस्टेट एडवाइजर के साथ थोड़ा समय वैसे भी बिताना चाहिए। देखो, आप इतनी लाइफ की इतनी बड़ी, और हो सकता है आपकी जिंदगी की आज तक की सबसे हाईएस्ट वैल्यू की आप ट्रांजैक्शन करने वाले हैं उस इंसान के थ्रू, तो आपको थोड़ा समय उस इंसान के साथ वैसे भी लगाना चाहिए, पता करने में वो किस तरह का इंसान है। तो 2 ऐसे लोगों से जिनको आप ट्रस्ट कर सकें, उनके साथ काम कीजिए, उनके रिस्पेक्टिव एरियाज में एक्सप्लोर कीजिए, एंड देन जीरो डाउन ऑन द प्रॉपर्टी दैट यू वांट टू बाय। चौथी चीज, एंड दिस इज कंसर्निंग एक्स्ट्रा फैसिलिटीज। देखो, बहुत लोग पता क्या करते हैं, उनके माइंड में क्लैरिटी होती है कि हमें 3 बेडरूम का घर चाहिए और 2000 स्क्वायर फीट का चाहिए। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी देखी जो 3 बेडरूम 2000 स्क्वायर फीट और उनको पसंद आई, फटाफट उसको फाइनल कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ घर के स्पेसिफिकेशन देखकर फाइनल मत करो। देखो, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सिर्फ अकेला एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जैसे फ्लैट ले रहे हैं, तो किस लोकेलिटी में आप लेने वाले हैं वो भी मायने रखती है। अच्छा, सिर्फ लोकेलिटी नहीं, वहाँ पे जिस कॉम्प्लेक्स में आप लेने वाले हैं वहाँ की ऑक्यूपेंसी कितनी है, वहाँ का आसपास का नेबरहुड कैसा है, उस कॉम्प्लेक्स में और फैसिलिटीज क्या हैं, मींस ओपन स्पेसेस हैं कि नहीं, क्लब हाउस जो आपको बताया गया था वो एग्जिस्ट करता है या कभी फ्यूचरिस्टिक, मतलब कभी बनेगा, वो सब चीज़ों का क्लैरिटी होनी चाहिए। तो सिर्फ आपका घर का साइज और कितने बेडरूम्स हैं उस पर आपका डिसीजन नहीं बेस होना चाहिए। बहुत सी और चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। एंड लास्टली और 5th पॉइंट, हैव सम फ्लेक्सिबल टाइमलाइंस। इससे ना मुझे अपने एक दोस्त की बात याद आती है। मेरे एक दोस्त है मोहाली में,
वो घर लेना चाह रहे हैं काफ़ी टाइम से, मीन्स उनको शायद 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन वो ना, हम उनकी एक ही कंडीशन है, वो कोई भी जो घर फाइनल करेंगे ना, वो बिल्कुल रेडी टू मूव इन घर फाइनल करेंगे। अब इस चीज़ को 6-7 महीने ऑलरेडी हो गए हैं। अरे बाबा, आप एक घर लेने वाले हैं, मैं मान के चल रहा हूँ, नॉर प्रोबेबिलिटी शायद 5 से 7-8 साल तो उस घर में आप रहने वाले हैं। तो इतना लंबा समय अगर आप बिताने वाले हैं वहाँ पर, तो मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, या अगर वहाँ पर वो आपको कह रहे हैं कि हो सकता है 6 महीने में, साल में, 1.25 साल में आपको घर डिलीवर हो जाएगा, मतलब आप सामने प्रोग्रेस देख पा रहे हैं कि आपको पता है कि हाँ अगले 6 महीने, साल, 1.5 साल में आपको घर मिल जाएगा। तो आप उस समय, अगर अभी भी तो आप रेंट पे रह रहे होंगे ना, अगर अपने घर पे नहीं रह रहे, तो वो रेंटल वाला जो हाउस है वो 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब सिर्फ इस जिद में रहना कि मैं जाऊंगा तो बिल्कुल रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में, मतलब बिल्कुल बस फर्नीचर शिफ्ट करेंगे, अपने कपड़े उठाएंगे और एकदम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं पॉसिबल हो पाए। इनफैक्ट मैं कहूँगा जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे ना, वो पूरी तरह कंप्लीट होने से पहले हमेशा बिक जाएंगे। तो अच्छे प्रोजेक्ट में आपको कभी भी, या कभी भी चलो नहीं कहूँगा, अच्छे प्रोजेक्ट में बहुत कम चांसेस रहेंगे कि आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी मिल सके डायरेक्ट फ्रॉम द बिल्डर, नहीं तो आपको फिर रीसेल में लेनी पड़ेगी। तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा, थोड़े से फ्लेक्सिबल टाइमलाइंस रखिए। मतलब आप अगर कोई प्रॉपर्टी पसंद करते हैं, अगर वो कुछ टाइम में आपको मिल जाएगी, तो बी ओपन टू दैट प्रॉपर्टी। तो मैंने आज आपसे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात की जो मैंने देखा है अपने आसपास लोगों को करते हुए। तो अगर आप अपना घर खरीदने जा रहे हैं तो इन 5 गलतियों को थोड़ा सा आप अवॉइड करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको आज का ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें जो घर परचेज करना चाह रहे हैं। दिस इज विकास बंसल साइनिंग ऑफ।